बाबा साहेब जयंती तो आप सभी ने 14 अप्रैल को मना ही ली है, लेकिन आज एक सच्चे अनुयायी, एक सच्चे अम्बेडकरवादी की जयंती है, जिनका नाम है सीताराम केशव बोले। सीताराम केशव बोले का जन्म 24 अप्रैल 1869 को महाराष्ट्र में पालशेत गांव में हुआ था। आज ही के दिन वो महार जाति से थे। बचपन से ही बाबा साहेब की तरह ही इन्होंने भी सब चीज़ों का, सब भेदभाव का, सब परिस्थितियों का सामना किया था। गंभीर सामाजिक बाधाओं का सामना करने के बाद दृढ़ संकल्प होकर इन्होंने अपनी शिक्षा पूरी की, क्योंकि शिक्षा ही एकमात्र एक ऐसा साधन था जिससे वो अपने ख्वाब पूरे कर सकते थे। शिक्षा पूरी करने के बाद सफलता का वो दौर भी आया जो 1920 में वे समुदाय के प्रतिनिधि के रूप में बॉम्बे विधान परिषद के लिए चुने गए। उनका सबसे बड़ा ऐतिहासिक योगदान 4 अगस्त 1923 को सामने आया, जब उन्होंने एक क्रांतिकारी प्रस्ताव पेश किया। और ये प्रस्ताव क्या था? उन्होंने मांग की थी कि सार्वजनिक जल स्रोत जैसे कुएं, तालाब, धर्मशालाएं और ब्रिटिश सरकार द्वारा संचालित सभी सुविधाएं दलित के लिए खोल दी जाएं, क्योंकि बाबा साहेब ने कहा है कि सत्ता में रह के ही आप अपनी आवाज़ बुलंद करके उसे कारगर बना सकते हैं। इस साहसी दूरदर्शी कदम को बोले प्रस्ताव के नाम से जाना जाता है। बोले प्रस्ताव का वास्तविक महत्व 1927 में बाबा साहेब द्वारा शुरू किए गए ऐतिहासिक महाड़ सत्याग्रह के दौरान स्पष्ट रूप से सामने आया। बोले प्रस्ताव ने पहले ही दलितों को सार्वजनिक जल स्रोतों तक पहुंचने के लिए अधिकार दे दिए थे, लेकिन जब 26 मार्च 1927 को चवदार तालाब पर इस अधिकार को जताने के लिए हजारों अनुयायियों के साथ बाबा साहेब पहुंचे, तो मजबूती से नैतिक हथियार ये आंदोलन साबित हुआ। सीताराम केशव बोले बाबा साहेब के साथ कदम से कदम मिलाकर एक से एक बड़े प्रगति के रास्ते दलितों के लिए खोलते जा रहे थे। 25 दिसंबर 1927 को जब मनुस्मृति को जलाया गया तो सारी दुनिया ने जाना कि कितना साहसिक कदम था वो, और सीताराम केशव बोले ने इसका पूर्ण रूप से समर्थन किया। 23 फरवरी 1928 को सीताराम ने एक समाचार पत्रिका शुरू की जिसका नाम था नवयुग, ताकि अपने लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा जागरूक किया जा सके। बाबा साहेब के साथ मिलकर उन्होंने कई ऐसी महत्वपूर्ण बातों को अंजाम दिया, कानून में बदलकर, जैसे महिला श्रमिकों के लिए कानून बनाए, मातृत्व लाभ दिया, लड़कियों की शादी की उम्र 12 से बढ़ाकर 16 वर्ष करवाई, जो महिलाओं के लिए और उनकी अधिकारों की रक्षा के लिए बहुत बड़ा महत्वपूर्ण कदम था, और महिलाओं को ही अपने इन बातों की जानकारी नहीं है, और आज भी महिलाएं इन सब बातों से बिल्कुल अनजान हैं। 15 अगस्त 1936 को जब बाबा साहेब ने इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी बनाई, तो सीताराम केशव बोले उस पार्टी में भी शामिल हो गए और भी पार्टी को मजबूती मिली। सीताराम की इतनी असाधारण सेवाओं को मान्यता देते हुए ब्रिटिश सरकार ने भी उन्हें एक बहुत बड़ा सम्मान दिया, राव बहादुर। मुंबई के दादर इलाके में एक प्रमुख सड़क, जिसे राव बहादुर एस के बोले रोड के नाम से आज भी जाना जाता है, और आज भी वो सड़क मौजूद है। सीताराम बोले और बाबा साहेब की जोड़ी उन दलित, गरीब, सताए हुए लोगों के लिए वरदान साबित हो रही थी। लेकिन अचानक से एक ऐसा गहरा आघात लगा सीताराम बोले को, और वो दिन था 6 दिसंबर 1956, जिस दिन बाबा साहिब का महापरिनिर्वाण दिवस था। इतना गहरा आघात उन्हें लगा कि वो कुछ समय के लिए थम से गए, लेकिन उन्होंने अम्बेडकरवादी विचारधारा को कभी नहीं छोड़ा। सीताराम का निधन 14 जनवरी 1961 को एक लंबी बीमारी के कारण मुंबई में हो गया। तो आज आप लोगों ने सुनी एक सच्चे अम्बेडकरवादी सीताराम केशव बोले की कहानी। क्या आप लोग जानते थे? तो इसी तरह से हमें अपने महापुरुषों की, जिनके बलिदानों की कहानियाँ सिर्फ पन्नों में ही बंद हैं, जागरूकता से फैलाएं। थैंक यू सो मच। जय भीम, नमो बुद्धाय।